राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आज समाजवादी पार्टी का 9वां प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के 9वें राज्य सम्मेलन का शुभारंभ किया। राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में प्रदेश भर से तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। अधिवेशन को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में जमकर जोश दिखाई दिया। पार्टी कार्यालय से लेकर रमाबाई अंबेडकर मैदान तक समाजवादी पार्टी के पोस्टरों और बैनरों से सड़कों को लाद दिया गया। वहीं अधिवेशन में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दम भरा। इस मौके पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। साथियों, 4 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र लिखकर चार सितंबर को पत्र लिखकर मुझे संगठन के चुनाव का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया था और इन निर्देशों के साथ कि ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से पहले पूरी करा ली जाए। इसी के संदर्भ में 5 सितंबर को मैंने एक कार्यक्रम जारी किया था कि नॉमिनेशंस राज्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष के और कार्यकारिणी के सदस्यों के 20 तारीख को होंगे और अगर आवश्यक हुआ तो चुनाव राज्य अध्यक्ष का 27 को और राष्ट्रीय अध्यक्ष का 28 को राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन में होगा। 20 तारीख को जो नॉमिनेशन हुए उसमें राज्य के लिए 2 सेटों में केवल एक नामांकन आया श्री नरेश उत्तम जी का। 10 प्रस्तावकों ने प्रस्ताव किए थे। जांच में पर्चा सही थे, विड्रॉल के वक्त वापस नहीं हुए। इसलिए आज मैं निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से उत्तर प्रदेश राज्य समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद पर श्री नरेश उत्तम को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। चूंकि राज्य कार्यकारिणी के लिए कोई नामांकन नहीं हुआ, इसलिए पार्टी संविधान के अनुसार राज्य कार्यकारिणी का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा शीघ्र कर दिया जाएगा। धन्यवाद। राज्य सम्मेलन में उपस्थित सभी हमारे पूरे प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधिगण, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आज के सम्मेलन में जो आप लोगों ने चुना है, प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला हम लोग सब मिलकर के करेंगे। संगठन के साथ साथ हमारे सभी साथी मिलकर के इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमसे पहले स्वागत भाषण में रविदास मेहरोत्रा जी ने लखनऊ के इतिहास, लखनऊ की संस्कृति और किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब और हमारी ये जो मिली जुली संस्कृति है, इसमें हम लोग मिलकर के रहते हैं, उसके बारे में बताया। जहां लखनऊ शहर हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहीं ये भी याद दिलाता है कि लखनऊ शहर में बहुत पुराना इतिहास, आजादी से लेकर के
और ऐसा इतिहास छिपा है जिसने हमारे समाज को समय समय पर दिशा देने का काम किया है। हालांकि रविदास मेहता जी बहुत पुराने नेता हैं, इनका रिकॉर्ड तो ये है कि शायद ही कोई नेता इतना जेल गया होगा जितना रविदास मेहता जी जेल जा चुके हैं। अगर कभी रिकॉर्ड के माध्यम से देखा जाएगा तो जनहित में और जनता के सवालों पर अगर कोई सबसे ज्यादा संघर्ष कर जेल गया है तो वो रविदास मेहता निकलेंगे। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में बहुत बड़ा सपना दिखा दिया हम लोगों को, लेकिन मैं अपने प्रतिनिधियों के सामने कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बड़ी है। हमारा कोई ऐसा सपना नहीं है कि हम उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन हम समाजवादियों का ये सपना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकतें हैं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिल करके करें। आज रोजगार से लेकर के नौकरी का संकट है, रोजगार और नौकरियां नहीं है। नौकरियों का जहां तक सवाल है, जो हमें संविधान में अधिकार और संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को छेड़छाड़ कर करके जानबूझ करके सरकार हमारे बहुजन समाज को पीछे छोड़ना चाहती है। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और प्रदेश और देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए आज जब प्रतिनिधि आए हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। और जिस तरीके के स्वास्थ्य में जो फैसले लिए गए थे 108, 102 के, वही एम्बुलेंस चल रही, कोई नई एम्बुलेंस नहीं चल रही है। और जो एम्बुलेंसें चल भी रही हैं, इस सरकार ने बर्बाद करने का काम किया है, पूरी बर्बाद हो गई है। वो स्वास्थ्य सेवाएं ठप, जो जनहित की योजनाएं हैं, आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो अस्पताल बनना शुरू हुए थे, वो अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। जिन मशीनों पर जांचें होती है, वो जांचों की मशीनें नहीं है। और जो खरीदी गई थी कभी नेताजी के और पुरानी समाजवादी सरकार में, वो सब मशीनें ऑब्सलीट हो गई हैं। वो मशीन ऐसी भी नहीं है जिन पर अच्छी जांच कर करके गरीबों का इलाज करा सकें। मुझे तो लगता है ये सरकार जानबूझ करके हमारी सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है, और सरकारी व्यवस्था को इसलिए ध्वस्त करना चाहती है जिससे कि इसको भी प्राइवेट हाथों में बांट दें। 2022 में अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी दल को मिला था, और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट के प्रतिशत में हम लोग हासिल किए थे। सीटें बढ़ गई, दोगुनी हो गई। जीत नहीं पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज 19 और 22 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने काम किया, हमारी सीटें बड़ी ना हो जितनी हम लोग चाहते थे, लेकिन हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता। जो उपलब्धियां हैं हम समाजवादियों की कोई एक नहीं है। समाजवादियों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला है, जब नेताजी मुख्यमंत्री बने, नेताजी कई बार मौका उन्हें दिया जनता ने, हम लोगों ने जनता के लिए काम किए। जनता की खुशहाली कैसे हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हमारे किसान की पैदावार कैसे बढ़े, किसान की आय कैसे बढ़े, किसान को कैसे सुविधा दिया जाए। हमारे बहुत सारे समाजवादी यहां पुराने नेता होंगे जिन्होंने देखा होगा कि जब नेताजी सरकार में आए थे तो उन्होंने किसानों का सबसे पहले 10,000 का कर्जा माफ कर करके दिखाया था। इस शहर में जनेश्वर मिश्र जी का भी पार्क है। नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया, और जिस समय लोहिया पार्क बना
उसी के बाद फैसला लिया गया था कि जयप्रकाश जी के नाम पर भी कोई बड़ा स्थान हो यहाँ पर, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बड़े बड़े नेता आए थे। तब फैसला लिया था, लेकिन जो सरकारें बनी उन्होंने बढ़ने नहीं दिया उस काम को। जब पिछली बार मौका मिला तो वो जयप्रकाश जी के नाम पर जेपीएनआईसी बनाने का काम पूरा किया, और आज भी लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग और उस बिल्डिंग पे हेलीकॉप्टर उतारने का अगर कोई इंतजाम किया तो समाजवादियों ने कर करके दिखाया था। इस प्रदेश को कैसे सड़कों के नेटवर्क से जोड़ा जाए, हमारे जिला मुख्यालयों को कैसे चौड़ी सड़कों से जोड़ा जाए, क्योंकि ये बात मानी गई है और अमेरिका के बारे में उदाहरण दिया जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। और हम लोग जब जब सड़कों को बनाने के लिए कहते थे तब यही बात कहते थे कि जितनी रफ्तार बढ़ जाएगी, जितनी गति बढ़ जाएगी, उतना ही हमारा विकास और अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। मुझे खुशी है इस बात की कि नेताजी ने हम लोगों को मौका दिया सरकार चलाने के लिए। देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बना करके खड़ा किया तो समाजवादी सरकार में वो बन करके तैयार हुआ। मुझे वो घटना याद है जिस समय मैंने नेताजी को शिलान्यास के लिए बुलाया था। उस समय पूरे के पूरे हमारे प्रेस के लोग मौजूद थे, पूरा कार्यक्रम लाइव था। और जब शिलान्यास के लिए नेताजी को कहा कि आप शिलान्यास इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का करेंगे, तो नेताजी ने कहा कि हम जब कभी भी किसी योजना का शिलान्यास करते हैं तो ये बात इंजीनियर और वहां के अधिकारियों से पूछ लेते हैं कि इसका उद्घाटन कब होना है। उन्होंने पूछा कि उद्घाटन कब होगा। हम लोगों ने कहा ये 36 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। नेताजी ने हिसाब किताब लगाया और हिसाब किताब लगा करके कहा कि अगर 36 महीने में बनेगा तो हो सकता है सरकार हमारी ना हो, उद्घाटन हम लोग न कर पाए। इसलिए नेताजी ने वहीं कहा कि इस हाईवे को कम से कम ऐसा जल्दी बना दो जिससे उद्घाटन करने का मौका हम लोगों को मिल जाए। उस समय देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या आप इस प्रोजेक्ट को कम समय में बना सकते हैं, क्योंकि नेताजी चाहते हैं कि उद्घाटन हो जाए और उद्घाटन की तारीख भी तय हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और मुख्यमंत्री सहयोग कर देंगे तो ये सड़क कम समय में बनकर के तैयार हो जाएगी। मैंने उसी समय उनसे कहा क्या आप किसी तरह का कानूनी सहयोग चाहोगे, हम लोग करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश का ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेताजी की वजह से 21 महीने में बन करके तैयार हो गया। और जब उद्घाटन हुआ था तो आपको याद होगा देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान उसी सड़क पर उतारने का काम समाजवादियों ने कर करके दिखाया था।